नर्स दिवस पर नर्सों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। नर्सों ने कहा कि दिन रात कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा देने के बाद भी नहीं मिल रही कोई सुविधाएं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस देश दुनिया समेत रीवा में भी मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है नर्स डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। मरीजों की सेवा में जी जान की बाजी लगा देने वाली नर्सों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना डॉक्टर्स का होता है। इस महामारी के दौरान जब लोग अपनी जान बचाकर घरों में रह रहे हैं, उस दौर में भी नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं। ऐसे तमाम दुनिया भर की नर्सों के सम्मान में उनके साहस और सराहनीय कार्य के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस के अवसर पर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने वाली नर्सों ने भी दुनिया की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा भाव को याद करते हुए नर्स दिवस मनाया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रभारी नर्स अनीता मिश्रा द्वारा आरोप लगाया कि शासन की तरफ से इन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। विगत वर्ष भी इन्हें 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के बाद वादा किया गया था, परंतु वह अभी तक नहीं दिया गया। आइए हम नर्सों की पीड़ा से आपको रूबरू कराते हैं। सुनिए दिन रात अपने जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सकों एवं कोरोना वॉरियर्स की क्या पीड़ा है। डे है और हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं और इस कोविड महामारी के चलते हमारी नर्सेज सिस्टर जितनी भी हैं सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं और इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है शासन की तरफ से। जैसे लास्ट ईयर शिवराज जी ने बोला था कि 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। ये इन ट्रीटमेंट के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है और जैसे कोई वार्ड नहीं है, आईसीयू नहीं है। इनके पेरेंट्स ये खुद ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। इसके लिए शासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इनके लिए क्या केयर है, कुछ क्वारंटाइन नहीं है। ये ड्यूटी करके घर जाते हैं और इनके पेरेंट्स भी इन्फेक्टिव होते हैं और कई सिस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई। डेथ होती है, अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाती और वो ऊपर ड्यूटी आ जाती हैं, जिनसे कि उनका मनोबल कई बार बहुत गिर जाता है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में तो कुछ ऐसे ही हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है। कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इवन हम लोगों का जो महंगाई भत्ता और डीए था वो भी नहीं दिया गया है, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया है और काफ़ी रिस्क उसमें हमारी सिस्टर्स काम कर रही हैं। मैं शासन के तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ कि हम लोग पे ध्यान दे। जब हम लोग इतना रात दिन काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15-15 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट लेके फिर उनको कोविड ड्यूटी लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी दयनीय है। उनको कोई रेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इधर इनका भी ध्यान होना चाहिए हम लोगों के लिए। सरकार से मांगे जैसे इनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, उनके लिए पूरा डिमांड जो कि अभी तक नहीं मिला है, कोई भी राशि नहीं मिली है, चाहे डॉक्टर हो चाहे सिस्टर हो। एक अभी सिस्टर की डेथ हुई, उनको जबलपुर में उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, ना ही उनके पेरेंट्स को कोई सहायता प्रदान की गई है। तो ये मेरे गवर्नमेंट से डिमांड है कि सिस्टर्स के लिए कुछ किया जाए, क्वारंटाइन व्यवस्था किया जाए, उनके लिए अलग से वार्ड, उनके पेरेंट्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सभी नाम बता जैसे उनको क्वारंटाइन की सुविधा हो, होम आइसोलेशन, जैसे घर में किसी के पास घर नहीं है, उन्हीं में सब उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अलग से यदि ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन के लिए अलग से रूम या कहीं बाहर व्यवस्था करें, उनके खाने की व्यवस्था करें कि जो कि वो कोविड टाइम में वो घर ना जा सके, जिससे उनकी भी सेफ्टी रहे, उनके पेरेंट्स की भी रहे। ये मेरा स्पेशली गवर्नमेंट से डिमांड है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए प्रभारी नर्स के